दर्शकों नमस्कार। दिन, महीने और साल यूं ही बीतते चले जाते हैं और वक्त का यह कारवां आगे बढ़ता जाता है। देखते ही देखते वर्ष 2022 भी बीत गया, लेकिन अपने पीछे कई यादें छोड़ गया। कुछ अच्छी यादें, कुछ अप्रिय प्रसंग, कुछ गतिविधियां, घटनाएं, दुर्घटनाएं, कई सारे प्रयोजनों और प्रकल्पों को लेकर एक पूरा साल बीत जाता है। डेस्क न्यूज़ द्वारा वर्ष 2022 की ऐसी ही प्रमुख गतिविधियों और घटनाओं, आयोजनों, प्रयोजनों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2022 को अलविदा कहना है और वर्ष 2023 जिसकी दहलीज पर हम खड़े हैं उसका स्वागत करना है। तो आइए देखते हैं डेस्क न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम अलविदा 2022 स्वागतम 2023। वर्ष 2022 की शुरुआत में 2 जनवरी को नगर के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र लोढ़ा का अमृत महोत्सव मनाया गया। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत की गरिमामय उपस्थिति में श्री लोढ़ा का 75 वर्ष पूर्ण करने पर यह सार्वजनिक सम्मान किया गया, जिसमें नगर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। लगभग 85 वर्षों से, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि ध्वज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन उनके द्वारा किया गया। श्री राजमल जी लोढ़ा द्वारा 54 वर्षों तक इसका संपादन कार्य किया जाता रहा और बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में सुरेंद्र जी लोढ़ा ने भी इस काम में अहम भूमिका निभाई है। 9 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंदसौर आए। उन्होंने मनमोहन वाटिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं भी अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मंदसौर के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज आपसे पहली बार इतना संवाद आज दिन भर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मेरा मंदसौर से संबंध कोई आज का नहीं, बड़ा पुराना संबंध है। 13 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय का मंदसौर आगमन हुआ। उन्होंने कोरोना वैक्सीन सेंटर का अवलोकन किया। को रोकने में कारगर सिद्ध हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का उन्होंने शुरुआत की और आज 1 वर्ष पूरा हो गया। सारी दुनिया बहुत आश्चर्यचकित तरीके से देख रही है कि 130 करोड़ देश के अंदर किस प्रकार वैक्सीनेशन होता है। हमारे 18 जनवरी को रेड क्रॉस कमेटी के चेयरमैन प्रीतेश चावला और अन्य पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए थे। पूरी जन सेवा को पैनल को समर्थन जनता ने दिया और 21 डायरेक्टर चुन के आए और 21 डायरेक्टर ने मुझे निर्विरोध चेयरमैन के पद पर बिठाया। आज उनका उस चीज़ का पदभार ग्रहण था। वाइस चेयरमैन संजय परवाल जी और ट्रेजरर राहुल सोनी जी, हम तीनों ने पदभार ग्रहण किया है। तो निश्चित ही आज से काम जन सेवा का चालू होगा। 21 जनवरी को एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया। पुलिस से छीना झपटी हुई। अगले दिन 22 जनवरी को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने एक ज्ञापन दिया।
कबड्डी की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चट्टी कबड्डी की दलाली नहीं। जिस तरह से कल हमारे एनयूसीआई के कार्यकर्ता के द्वारा जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाह रहे थे और अपनी बात प्रशासन के माध्यम से शासन को पहुंचा रहे थे, आपने देखा कि पुलिस का जो बर्बरतापूर्ण रवैया था, किस तरह से कार्यकर्ताओं को टोक के जो फेंका गया है, उसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए और आदरणीय सीएसपी साहब से और एसपी साहब को अवगत कराया है कि आप वीडियो 25 जनवरी को नेहरू बस स्टैंड स्थित नूरी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। ये नूरी कॉम्प्लेक्स है भांगोटे के सामने। रात को यहाँ आग लगी तो वहाँ सूचना मिली दुकान पे हमारे को, तो हमने ताले तोड़वाए और आग पे पानी वानी डाल के आग पे काबू पाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई तो देखा कि माल तो काफ़ी जल चुका था। तो 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ इसको। 31 जनवरी को कोरोना के 91 मरीज पॉजिटिव आने से हड़कंप जरूर मचा, लेकिन वैक्सीनेशन के कारण पहली और दूसरी लहर के तरह इस तीसरी लहर में हालात कतई गंभीर नहीं हुए, न किसी की मौत हुई। 1 फरवरी को कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो अभियान शुरू किया। ये घर घर चलो अभियान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी आज देवास से शुरू कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस घर घर चलो अभियान चलाया है। इसी दिन से 50% उपस्थिति के मान से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल भी खोले गए। निर्देश के अनुसार पहली से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यालय हैं वो दोबारा खोले गए हैं, क्योंकि संक्रमण की दर प्रदेश में बहुत काफ़ी कुछ कम हुई है और इसमें जो पहले का जो कोविड प्रोटोकॉल है, एसओपी है, उसी को फॉलो करते हुए 50% क्षमता से स्कूल लगाए जा रहे हैं। 1 फरवरी को प्रशासन व नगर पालिका की बड़ी कार्यवाही हुई। मछली मार्केट के पास 10 दुकानों का अवैध शॉपिंग मॉल तोड़ा गया। ये कोर्ट रोड मंदसौर में एक निर्माण हो रहा था जिसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली गई थी और 10 दुकानों का निर्माण कर दिया था व्यावसायिक उपयोग के लिए। इन्हें नोटिस दिया गया, काम रोकने के लिए हिदायत दी गई और आज जो है इनका यह अतिक्रमण मान करके और अवैध कब्जा मान करके, निर्माण मान करके तोड़ा जा रहा है। 5 फरवरी को कॉलेज गेट पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घेराव किया गया। पुलिस से झड़प हुई, छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। हमारा प्रदर्शन यह शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम को लेकर था और इसके अंतर्गत हमने आज महाविद्यालय का घेराव किया था। महाविद्यालय में जिस प्रकार से अनियमितताएं व्याप्त हैं उसको लेकर आज हमारा यह प्रदर्शन था। लेकिन भाजपा सरकार जिस तरह अपने पुराने रवैये में पुलिस को आगे करती है और पुलिस के माध्यम से वह छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है, उसी क्रम में आज हमारे प्रदर्शन को भी पुलिस के दम पर आवाज़ को दबाने की कोशिश की और गिरफ्तारी हमारी हुई है और हम यहाँ थाने पर मौजूद। 8 फरवरी को नवागत एसपी अनुराग सुजानिया ने अपना कार्य दायित्व ग्रहण करने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम के सभा कक्ष में पत्रकारों से परिचयात्मक मुलाकात की। मेरी इस रीजन में पहली पोस्टिंग है मंदसौर मालवा रीजन में, तो मैं जनता से ये अपेक्षा करूंगा कि जो पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो सहयोग करते हुए आए हैं, कोई भी सूचना हो, खबर हो, वो तुरंत हम तक पहुँचाई जाए, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मंदसौर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, देशभक्ति जनसेवा का जो नारा है हमारा, उसको सार्थक रूप से सफल करने के लिए सेवा में लगी हुई है। यही मेरा आप लोगों को सभी। 18 फरवरी को अभिनंदन नगर में एक शिक्षिका की मौत का पुलिस ने खुलासा किया, जिनकी हत्या 11 फरवरी को की गई थी। घर के सामने पंचर बनाने वाला ही निकला हत्या का आरोपी। फरवरी को शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अभिनंदन नगर में एक रिटायर्ड शिक्षिका है, वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। चूँकि घटनास्थल का जो प्रथम मुआयना किया गया था उसमें जो आरोपी है उसके द्वारा बाहर से ही लॉक कर गया था वो, और अंदर जो है ज़्यादा संघर्ष के निशान नहीं लग रहे थे। तो ऐसा प्रतीत उस वक्त भी लग रहा था कि कोई नोन बंदे के द्वारा, जो कि जिसका आना जाना लगा रहता है, उसी के द्वारा इस घटना को कारित किया गया। 20 फरवरी को पशुपतिनाथ गर्भगृह में
श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू कर दिया गया, जो कोरोना काल की वजह से प्रतिबंधित था। मैं नीमच जिले से जावत से आया हूँ, जावत तहसील से आया हूँ। और विगत 2 साल से जो ये कोरोना की महामारी चल रही थी, इससे भक्तों श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही थी दर्शन में। आज काफ़ी समय बाद जो गर्भगृह में प्रवेश खुला है। 25 फरवरी को दौलतपुरा व बुलगड़ी में शासन की तकरीबन 48 करोड़ रुपए की भूमि पर से अवैध निर्माण तोड़ा गया। मंदसौर शहर के आसपास की ज़मीनें बहुत बेशकीमती हैं, जिसमें दौलतपुरा और बुलगड़ी गांव में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि जो शासकीय थी, उस पर लोगों ने या तो बाड़े बना लिए या दीवारें बना करके अतिक्रमण किया था। और ये गैर आवासीय मकान थे। इन मकानों को आज हमने विधिवत सुनवाई करके तोड़ा है। 2 मार्च को जिला चिकित्सालय परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के सामने भीषण आग लग गई। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ। दर्शकों, मंदसौर शहर में आगजनी का यह मामला एक बहुत बड़े हादसे के रूप में भी सामने आ सकता था। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि जहां आग लगी है उसके ठीक सामने ऑक्सीजन प्लांट है। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितनी बड़ी आशंका है। 5 मार्च को शिव मंदिरों में नंदीगण ने जल पिया। इस चमत्कार को कई लोगों ने देखा। क्या ना, शिव मंदिर में नंदी जी स्वयं पानी पी रहे, तो हमने देखा पहले ट्राई करके पिला के, तो सही में ये ना हमने देखा और वो पिया। 13 फरवरी को पहली बार नगर में भगवान श्री खाटू श्याम जी की फाग यात्रा निकाली गई। अगले दिन 14 तारीख को भगवान खाटू श्याम जी की निशान यात्रा भी निकली। निकल रही थी। हाँ, यहाँ से विश्वपति शिवालय से जो है खाटू श्याम मंदिर तक जो है ये निशान यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। अभी 15 मार्च को पुलिस के टारगेट नंबर 1 अमजद लाला को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। अमजद लाला नाम से एक आरोपी था जो करीब 6 साल से फरार चल रहा था। इसके ऊपर कई प्रकार के अपराध थे, जिसमें जो सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी और इसके अलावा पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने में, जब पुलिस पार्टी इसको थाना सीतामऊ में गिरफ्तार करने गई थी तब उसके ऊपर फायरिंग करके भाग गया था। 16 मार्च को भाजपा जनों ने कश्मीर फाइल फिल्म देखी। द कश्मीर फाइल्स, मेरे हिसाब से इसको फिल्म कहना नाइंसाफी होगा। यह सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। 19 मार्च को जिला जेल में एक कैदी की मौत हो गई। उसकी जेब से सुसाइड नोट निकला, जिसमें उसने झूठा फंसाने की पीड़ा लिखी थी। ये जिस कैदी की आज जिला चिकित्सालय में डेथ हुई है, उसका नाम धर्मेंद्र पिता लक्ष्मी नारायण, और ये 10 वर्ष की सजा 376 के प्रकरण में भुगत रहा था। अगले ही दिन 20 मार्च को भी एक और कैदी की जिला जेल में मौत हो गई। ये न्यायिक अभिरक्षा में जब कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित तौर पे उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, उसको सुरक्षित रखना। ये बहुत ही चिंता का विषय है। 21 मार्च को महिला कांग्रेस ने महंगाई और रसोई गैस की कीमत बढ़ने पर प्रदर्शन निकाला। बहुत हुई महंगाई की मार, इस नारे को लेकर के सत्ता में बैठी, सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी आज मुझे लगता है कि वो अपने शब्दों को ही, अपनी बात को ही पूरी तरह से भूल चुकी है। 27 मार्च को कांग्रेस ने महू नीमच रोड की खस्ता हालत के खिलाफ धरना दिया। भ्रष्टाचार के चक्कर में हो गई फेल, भारत भाजपा तेरा खेल।
जिस तरह से लगातार 3 सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि महू नीमच मार्ग की जो दुर्दशा हो रही है, और जितनी मंदसौर नगर में जो गुराड़िया देदा से लेकर काबरा पंप से लेकर आरआरबी तक जिस तरह से जो रोड की हालत है, और लगातार पेच वर्क के माध्यम से उसको सुधारा जा रहा है, लेकिन अपने चेते ठेकेदारों को लाभ दिलाने की दृष्टि से ये कार्य नहीं हो रहा है। पूर्व में 1 अप्रैल को कांग्रेस जनों ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देशव्यापी महंगाई के विरोध में आज पूरा देश बेहताशा, महंगाई के कारण पूरा परिवार त्रस्त है। 10 अप्रैल को वाईडी नगर थाने के एक रिश्वतखोर आरोपी आरक्षक को एसपी ने निलंबित कर दिया। 17 अप्रैल को सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मिड इंडिया अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। नहीं, बड़ा आनंद का विषय है, क्योंकि अभिनंदन क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस बारी के इंतजार में थी। 20 अप्रैल को यातायात थाने के सामने 2 कारें आमने सामने भिड़ गईं। बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यातायात की अव्यवस्था उजागर हुई। मैं इधर से आ रहा था, मैं तो सिली चल रहा था, वो सुपर आया, उसने ठोक दिया, आगे हो गया। 21 अप्रैल को परिजनों को बेहोश कर नगदी व ज्वेलरी लेकर लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। यह रामटेकरी क्षेत्र की घटना है। क्या आप कुछ बता सकते हैं किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया? मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, बस हाँ चाय पीने के बाद ही हमारी तबीयत बिगड़ गई। 23 अप्रैल को स्टेडियम मार्केट से अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण था उससे इस भूमि को मुक्त कराया। स्टेडियम ग्राउंड मंदसौर में शासकीय भूमि है शिक्षा विभाग की। यहाँ पर भूमि की सुरक्षा के लिए एक दीवार खड़ी की जा रही है, और इसके बाद जो अंदर कुछ अतिक्रमण है उनको भी हटाया जा रहा है। 27 अप्रैल को मानव तस्करी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। अफजलपुर पुलिस ने एक लड़की और युवती के साथ 2 बच्चे भी हिरासत में लिए। अफजलपुर थाने की एक बालिका का गुम प्रकरण दर्ज था 116/21। उसमें हम लोगों ने तफ्तीश करना शुरू करी, तो उस बालिका का पता हमें एक विक्रम सिंह के पास होने का पता चला, जिसमें बालिका को बरामद किया गया और विक्रम सिंह को भी अपनी हिरासत में लिया गया। जब बालिका से और तफ्तीश की गई कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उनके साथ, तो उसमें ये जानकारी निकल के आई कि जिस दिन बालिका गुम हुई थी, जिस दिन बालिका का बहला फुसला के ले जाया गया था, उस दिन उसी के गांव की एक और बालिक लड़की, जो कि 2 बच्चों जिनके साथ 2 बच्चे भी थे, उसको भी बहला फुसला के उसी के गांव के महिला के द्वारा ले जाया गया। 29 अप्रैल को प्रसिद्ध साध्वी ऋतंभरा देवी का मंदसौर नगर आगमन हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में ऋतंभरा जी ने अष्टमूर्ति भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर धर्म सभा को भी संबोधित किया। जब आप सन्नत हो जाती हो तो ईश्वर भी आपकी कोख में आके विराजमान हो जाते हैं, जो जगदीश्वर को भी अपनी कोख में आश्रय दे। 2 मई को प्रशासन ने नेशनल हॉकी प्लेयर साबू डाबर की झोपड़ी जो अतिक्रमण मानी जा रही थी उसे हटा दिया। स्टेडियम मार्केट के पास एक झोपड़ी में उसका परिवार रहता था। सर, मेरा नाम साबू डाबर है। मैं हॉकी खिलाड़ी की बेस्ट प्लेयर हूँ नेशनल लेवल की, और हम कम से कम 40 से 50 साल से यहाँ रह रहे। तब तक किसी ने जानकारी नहीं निकाली, नगर पालिका से कोई लोग आए नहीं, और अभी अचानक से आके और हमसे बोलते कि घर हटाओ घर हटाओ। अब अचानक से कहाँ जाए सर। 6 मई को PHE का एक बाबू 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा, उसे गिरफ्तार किया गया। 31 मार्च को रिटायर हुआ। पेंशन प्रकरण निपटाने 1 लाख रुपए मांगे। कौन अधिकारी थे, किस तरीके से परेशान करके कितने रुपए मांगे? परेशान क्या, एक ही बात है, मैन 1 लाख मांगे। 1 लाख देने में सक्षम नहीं हूँ। 8 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर आए
भानपुरा पीठ के शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हुए। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी। ये वृद्धाश्रम की परंपरा अपनी नहीं है भैया, अपने हाथों अगर माँ पिता बीमार हो तो अंतिम सांस तक उनकी सेवा करने में जी जान लगा देते, बेटा बहू कोई कसर नहीं छोड़ते। 10 मई को सीतामऊ के पास तालाब में 3 महिलाओं की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सुबह ग्राम दलावदा से सूचना मिली कि 3 बालिकाएं जो आपस में बहनें हैं, 2 रियल सिस्टर हैं और एक अंकल की लड़की है, वो सुबह नहाने के लिए ग्राम दलावदा के एक तालाब में गई थी। रोज़ ही की तरह नहाने गई थी। चूँकि पहले एक जो सबसे छोटी सिस्टर है वो नहाने गई, जो मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब है, उसको बचाने के लिए अन्य 2 बहनें गई जो पानी में डूब गई, जहां शव को पानी से तालाब में से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामऊ अस्पताल लाया गया। 12 मई को महाराणा प्रताप चौराहा अभिव्यक्ति स्थल तय किया गया। ये काफ़ी दिनों से ये मामला पेंडिंग था। सर्वे नंबर 1054 जो नगर पालिका के स्वामित्व का है, इसमें पूर्व में न्यायालयीन कार्रवाई हुई थी और मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था और उसमें निर्धारित हुआ था कि ये भूमि हमारी है। सो इसको जो है वो एक हम लोगों का प्लान है कि इसको हम इसका पूरा सीमांकन हो जाए और सीमांकन होने के पश्चात जो है वो यहाँ पर बाउंड्री वाल वगैरह बना के इस भूमि को जो है हम लोग वो करने और इसको जो है वो भविष्य में अभिव्यक्ति स्थल के रूप में इसको विकसित करने का हम लोगों का प्लान है। जैसा कि 19 मई को शिवना नदी के शुद्धिकरण एवं सफाई कार्य हेतु श्रमदान शुरू किया गया, जो लगभग 33 दिनों तक चला। नगर के हर वर्ग ने श्रमदान किया। कि आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और जिस तरह की मलबा है, जिस तरह का गाद है, इसको जेसीबी और डंपर लगा के हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से साफ हो जाए। के द्वारा ये शिवना शुद्धिकरण का जो मुहिम चलाई गई है, जिसमें मुख्य जो आम जनता है उसको जोड़ने का बहुत एक अथक प्रयास किया गया, जिसमें 24 मई को नगर पालिका पार्षदों के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्णय नहीं है, यहाँ पारदर्शी पद्धति से जितने नगरीय निकाय हैं भैंसोदा को छोड़ के उनके वार्ड वाइज आरक्षण और चक्रानुक्रम की प्रक्रिया पूरी की गई। 24 मई को ही मुल्तानपुरा का एक परिवार जहर की शीशी लेकर जन सुनवाई में पहुंचा, उनकी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। ये मुल्तानपुरा का जो है परिवार है और इनकी एक जमीन बुनियाखेड़ी में पूर्व में थी, इनकी पैतृक संपत्ति थी, पर इन्होंने जो है कुछ वर्ष पूर्व पीयूष गर्ग नामक व्यक्ति और कपिल नाटा नामक व्यक्ति को बेच दी है, जिसकी रजिस्ट्री नामांतरण सब कुछ हो चुका है। 25 मई को जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत के वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया हुई। जिला पंचायत वार्ड का आरक्षण और जनपद वार्ड का आरक्षण आज होगा। चक्रानुक्रम जिसको बोलते हैं, उस अनुसार हमारा 1994 से जनपदों का होगा। 5 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रगट कार्यक्रम कालाखेत प्रांगण में हुआ, जिसमें प्रांत प्रमुख श्री बलिराम जी पटेल का बौद्धिक हुआ। उस ध्रुपद की अंतिम लाइन में हमने कहा है, गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। इसलिए वास्तव में अपना जो गीत का ध्रुपद है, यही अपने कार्य का लक्ष्य है। हमारे लिए भारत माता की जय ये सामान्य नारा नहीं है, ये वास्तव में एक महामंत्र है। 9 जून को कलेक्टर के नाम फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रुपये ऐंठने की मांग का मामला सामने आया। कलेक्टर ने एसपी को जांच के लिए आवेदन दिया। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है कार्रवाई करने के लिए, जांच करके। तो सबसे अपील है कि किसी झांसे में नहीं आए
और किसी को 1 रुपया नहीं देना है। बहुत दिनों से झारखंड और कुछ साउथ के कुछ राज्यों में कुछ ऐसे धूर्त किस्म के लोग सक्रिय रहते हैं। 11 जून को नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। मंदसौर नगर पालिका में 40 वार्ड हैं, इनको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पार्ट ए के लिए 1 से लेकर 20 तक जो वार्ड रहेंगे उनके लिए ARO बिहारी सिंह सर, और बाकी के 21 से लेकर 40 वार्ड के लिए ARO मैं हूँ, और जो रिटर्निंग ऑफिसर पूरे ज़िले के लिए वो कलेक्टर महोदय हैं। तो आज से अपना नाम निर्देशन का कार्रवाई शुरू हो गई है। 13 जून को मंडी के बाहर अंधेरे में सो रहे किसान को एक पिकअप वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आवाज आई 2 बार, हम भाग के आए थे कि पिकअप वाला भाग गया उधर, फिर उसको पकड़ा, कुछ भी नहीं, पुलिस आई और ले गई डेड बॉडी को। 18 जून को नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि का दिन था। इस दिन काफी राजनैतिक गहमा गहमी रही। आज हमारे सभी प्रत्याशियों के 40 ही प्रत्याशियों की घोषणा करी है। उन्होंने बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोश और खरोश के साथ उन लोगों ने अपने फॉर्म को दर्ज किया है। आज नगर पालिका चुनावों के संबंध में आखिरी दिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे वार्डवासियों के साथ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म भरा है। 25 जून को कांग्रेस ने नगर पालिका चुनाव के लिए अपना वचन पत्र घोषित किया। मंदसौर में अगर नगर परिषद कांग्रेस की चुनी जाती है तो हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो संकल्प है, उसका यहाँ पर विमोचन और उसको जारी करने का काम किया गया। 30 जून को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उदयपुर की घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। आतंकवाद का पुतला जलाकर ज्ञापन भी दिया। आज विश्व हिंदू परिषद ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में 29 और 30 जून को हर जिला केंद्र पर पुतला दहन करने का कार्यक्रम था। उसी के उसमें मंदसौर जिले के अंदर भी महाराणा प्रताप अभिव्यक्ति स्थल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुतला दहन किया गया है। 1 जुलाई को नगर पालिका ने पशु हाट का स्थान बदल दिया। अब यह नाहर सैयद क्षेत्र में शिफ्ट किया गया है। सर यहाँ आवागमन, पब्लिक आवागमन होता है और यहाँ परेशानी पड़ती है, बहुत भीड़ लगती है, तो यहाँ से हाट बाजार नरसियत बाबा पे पहुँचाया गया है। 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र घोषित किया कि जिन्होंने मंदसौर शहर के विकास की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को लेकर के और संकल्प से सिद्धि तक। 3 जुलाई को टीआई अमित सोनी पर दबिश के दौरान बदमाशों ने चाकू से वार किया। उन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया। उसको कब्जे में पकड़ भी लिया था, बट पीछे से उसके साथियों ने, किसी ने आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। टीआई साहब की कंडीशन अभी स्टेबल है। 4 जुलाई को नगर पालिका चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। दोनों दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जनता पार्टी को दिख रहा है जिस प्रकार से हमारा समूह, हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन चुनाव की रणनीति में जिस प्रकार से कार्य योजना बना रहा है, उम्मीदवारों का जिस प्रकार से चयन हुआ है, सब मिलाकर कहा जा सकता है कि 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में ईवीएम की मशीन में कमल का फूल पर बटन दबेगा। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के 40 सालों में जिस तरह से भेदभाव किया और जो भ्रष्टाचार किया, और ये दृश्य यही नहीं है, मुझे तो लग कमोबश 40 ही वार्ड में देखने को मिल रहा है। 6 जुलाई को नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान हुआ। 66.87% मतदान हुआ। के समय मतदाताओं में उत्साह है, लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी से ये जाहिर होता है कि मतदान के प्रति यहाँ लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। हम कुछ 11 जुलाई को कलेक्ट्रेट में मंदसौर निवासी व वर्तमान में दुबई के व्यवसायी नरेश भावनानी के सौजन्य से दिव्यांगों के लिए लिफ्ट लगाई गई, उसका लोकार्पण किया गया। हाँ, कलेक्टर कार्यालय में हमारे निःशक्त, अशक्त और दिव्यांग बंधुओं के लिए लिफ्ट की बहुत ज़रूरत थी। नरेश भावनानी जी ने जो है हमारे आग्रह पे डोनेट किया है एक लिफ्ट, और वो आज उसका लोकार्पण हुआ है मैडम अनामिका जैन के माध्यम से।
मैं आई और मैंने देखा तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। सर का आभार पूरा मंदसौर या जो इस टाइप की महिला ये परेशानी वो ही समझ सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, हम कर देते हैं। आज सिंधु महल जी जो भवनानी फैमिली है जिन्होंने ये किया, उनका मंदसौर शहर की तरफ से, कलेक्ट्रेट की तरफ से धन्यवाद बोलती हूँ। 14 जुलाई को जनपद चुनाव के परिणाम घोषित हुए। 15 जुलाई को इन चुनाव परिणामों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जो जीत हासिल हुई और जीत का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा जनता को, कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूँ और हमारा लक्ष्य तो यही रहेगा कि हम जनता की सेवा करें और जिला पंचायत में अच्छे से अच्छा काम करें। 17 जुलाई को नगर पालिका चुनाव की मतगणना हुई और परिणाम घोषित किए गए। 40 में से 32 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और 8 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार पार्षद पद पर निर्वाचित हुए। काबिज होने जा रही हैं। ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो स्वयं चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए हैं। नम्रता जी चावला के प्रतिनिधि और उनके पति यहाँ प्रीतेश जी खड़े हैं, ये भी चुनाव जीत गए हैं। नरेश जी भी चुनाव जीत गए हैं, इनकी श्रीमती जी गाजवा जी जीत गए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से चर्चा करी तो आपने धन बल और बाहुबल के आरोप लगाए हैं, शराब पैसा बांटने का भी आरोप आपके द्वारा लगाया गया है। उसकी जीत है। जो मेरे सपोर्ट में थे, जिन्होंने वोट के साथ सपोर्ट भी दिया, उन सब की जीत है। उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। 19 जुलाई को सिंधु महल में सिंधी समाज के 3 पार्षदों का सम्मान किया गया। आयो लाल सबई चोर। 20 जुलाई को जिले की 9 नगर निकाय चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन होने पर जश्न मनाया, आदिवासी नृत्य भी किया। सत्ताईस जुलाई को बसंत शर्मा मंदसौर जनपद अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। कांग्रेस से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा के ही शिवराज सिंह घटावदा को हराया। मुझे 14 वोट मिले हैं और सामने वालों को 11 वोट मिले। किस तरह जनपद में हितग्राहियों के लिए काम किया जाएगा? मैं गरीबों के कल्याण के लिए और हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए बिल्कुल संवेदनशील होकर काम करूंगा। 29 जुलाई को दुर्गा पाटीदार जिला पंचायत अध्यक्ष और मनुप्रिया यादव उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, कार्यकर्ताओं का, जिला पंचायत सदस्यों का, सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। 5 अगस्त को जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा ने पद ग्रहण किया। उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि यत् अहं विधिद्वारा स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्य। 8 अगस्त को भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर आए। नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर नगर में पहली बार एक बड़ा जलसा निकला और मंडी में आदिवासी समुदाय का समागम हुआ।
संजय कराड़ी जय जिलाध्यक्ष। आज जुलूस निकाला, कहाँ से निकाला, किस उपलक्ष्य में निकाला? विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में निकाला है। 23 सितंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। 10 अगस्त को रमा देवी गुर्जर ने नगर पालिका अध्यक्ष और नम्रता चावला उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। आज तय कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। 13 अगस्त को रमा देवी गुर्जर ने अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण किया। रमा जी गुजर और हमारी नम्रता चावला जी, जिस प्रकार से जनता का समर्थन सभी पार्षदों को मिला है। 14 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज मंदसौर की सड़कों पर चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे हैं, भारत माता की जय जयकार के नारे दिख रहे हैं। 16 अगस्त को भारी वर्षा से शिवना नदी में बाढ़ आई, भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुख जलमग्न हो गए। 21 अगस्त को देवधाम मंदिर जग्गा खेड़ी में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त एशिया की प्रथम ट्रक ड्राइवर का गौरव प्राप्त करने वाली सुश्री पार्वती आर्य की मूर्ति का अनावरण किया गया। दिवंगत सुश्री पार्वती आर्य की मूर्ति स्थापना एवं अनावरण में पधारे संत श्री मणि महल जी चैतन्य जी महाराज एवं मंदसौर के सभी महानुभाव पधारे हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज एक बहुत ही विशेष हम सब मंदसौर वासियों के लिए गौरव का दिन था। आदरणीय पार्वती जी आर्य जो पिछले वर्ष दिवंगत हो गई और आज उनका जन्म दिवस भी है, तो उनकी जो उपलब्धि है वो हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। 28 अगस्त को नूतन स्टेडियम में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये एमपी स्टेट चैंपियनशिप है, जहां से बच्चों का सिलेक्शन होगा और वो एमपी की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल टूर्नामेंट के लिए। 56वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन सब जूनियर चैंपियनशिप है ये। 30 अगस्त को मंदसौर में श्री चिन्मयानंद जी बापू की कथा का शुभारंभ हुआ। कुत्ते की बड़ी बुरी आदत होती है, घूमता 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 उसके पास पहुंचा और हर हर महादेव। 3 सितंबर को नगर पालिका परिषद में मनोनीत 7 सभापतियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। हमारे सभी सभापतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और आज से वे अपना कार्यकाल जो है प्रारंभ करेंगे। 4 सितंबर को श्री चिन्मयानंद बापू सिंधु महल आए, भगवान झूलेलाल जी के मंदिर में दर्शन किए और कथा करने का भी उन्होंने संकल्प लिया। पहली बार भगवान झूलेलाल की वे कथा करेंगे, इस आशय का उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ सिंधी समाज हमारे आसपास होते हैं और मैं ज़रूर उनके निमंत्रण पर हर जगह जाने का प्रयास करता हूँ, परंतु यहाँ मंदसौर में जो भवन देखा और भगवान झूलेलाल का जो मैंने मंदिर देखा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक यह दिव्य स्थान बना हुआ है। समाज के लिए एक आदर्श रूप है सिंधी समाज। 9 जनवरी को पहली बार जिला जेल में कवि सम्मेलन हुआ। स्थानीय कवियों ने कैदियों का अपनी काव्य रचनाओं से मनोरंजन किया। माँ की मैडम मेरे को पसंद नहीं आई, इसमें कारण स्कूल सरकारी, मैडम भी सरकारी, समझ में। 9 सितंबर को ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की पद यात्रा के समर्थन में उप यात्रा निकाली। दिल को कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ कल हुआ था, उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत के अंदर सांकेतिक रूप से और एक जनता को मैसेज देने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। 16 सितंबर को कोहिनूर निधि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष
राम कोटवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, ये मेरे यहाँ आए थे कि हम कोटवानी जी की एक बैंक है जिसमें आपको डेली अकाउंट में खाता खुलवाना है। अब कोटवानी क्या है, हमारी शॉप के नीचे इनकी दुकान है, ऑफिस वगैरह है इनका, तो मैंने कहा मिलने वाले हैं, चलो, तो अपन ने खाता खुलवा लिया। लेकिन जब मेरा खाता पूरा हुआ और जब मैं पेमेंट लेने गया इनके पास, तो मेरे से बोलते हैं तेरा कौन सा पेमेंट, मैंने तो कोई पेमेंट लेने आया ही नहीं तेरा, मेरा तो कोई बैंक ही नहीं है। और ऐसे कम से कम 300 कस्टमर है जिनकी मेरा 33,000 रुपये है। इसी दिन नगर पालिका परिषद की जो नई परिषद है उसका पहला सम्मेलन भी हुआ और साथ ही हमारे सभी परिषद सदस्यों ने उस पर अपना सहमति दी है। अब यही हमारा आज की परिषद का 7 बिंदु पर चर्चा का ही विषय था। 26 सितंबर को कॉलेज ग्राउंड में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इस पावन प्रांगण में बाबा पशुपतिनाथ की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 28 सितंबर की कथा में शिव महापुराण की कथा की व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंदसौर नगर के गौरव और अंतरराष्ट्रीय भागवताचार्य पंडित श्री मदन लाल जी जोशी का उल्लेख कर उनका स्मरण किया। अच्छा व्याख्यान इस वर्णन को नहीं कर सकते। आपके यहाँ के एक विद्वान, बहुत विद्वान, पुष्टि मार्ग के लेखों को अपनी वाणी में व्यक्त करने वाले, जिनकी वाणी को इस शरीर को भी सुनने को मिला, परम पूज्य आदरणीय, मैं तो संत शिरोमणि भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय शायद मदन लाल जी जोशी जी, जिन्होंने मंदसौर नगर का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए, ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। 4 अक्टूबर को मर्दादिन मोहल्ले में गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। कोई जनहानि नहीं हुई। ये मर्दादीन मोहल्ले में पूर्व पार्षद आरिफ शाह हैं। इनके यहाँ इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति है देवल जी का रहने वाला, उसने आके फायर करके चला गया। 7 अक्टूबर को मंडी में चोरी की घटना हो गई। 12 दुकानों के ताले टूटे। आज लगभग 10-12 जगह ताले टूटे हैं और अभी सभी का निरीक्षण किया जा रहा है और कैसे क्या हुआ ये इसका हम सिक्योरिटी गार्ड से भी लेंगे और मंडी समिति से पूछेंगे भैया एक साथ इससे टूटे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रही थी। 8 अक्टूबर को बंडी जी के बाग में चोरी की घटना हुई। 4 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद चोरी हुए। आज सुबह पता चला करीब 5:30 पौने 6 बजे, जब मंदिर का पुजारी मंदिर गया तब उसको पता चला, उसने दरवाजा खोला तो मंदिर में भंडार तोड़े हुए थे और मंदिर की एक अलमारी है यहीं पे माता जी का सामग्री रहती है, चांदी के जेवर रहते हैं, वो सब वहां से चोरी की गई। 16 अक्टूबर को जिले के ग्राम तोलाखेड़ी में जल हादसा हुआ। 5 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। सर उस टाइम पे बहुत गहरा हालत थे और वो उसी टाइम पे हम बहुत दूर भी थे सर, और उस टाइम हवा चल रही थी तो तैर नहीं पा रहे थे। उसको तकलीफ होने के कारण 2 तो महिलाएं निकल गई तैर के, एक तो बाहर निकल गई थी और सब इकट्ठे होने के कारण सर एक को एक पीछे एक को किसने एक को पकड़ा, पकड़ने के कारण में वो 5 एक साथ डूब गई और इसमें से 3 बच गई थी सर। 22 अक्टूबर को गोपाल कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष अनिल संचेती डान का हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। 30 अक्टूबर को गरोठ में अफीम तस्करों ने पुलिस पर चाकू से हमला किया। डीआईजी जांच करने के लिए पहुंचे। देखिए ये आज अपराह्न की घटना है। ये वाणिज्यिक मात्रा में अफीम के मूवमेंट की सूचना मिली थी, उस पर टीम रवाना हुई थी। इन्हें वहाँ सफलता भी मिली है। लगभग 5.5 किलो के लगभग अफीम इन्होंने जब्त की है। आरोपी भी पकड़ा है। उस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने आरक्षक पे हमला किया है जिससे आरक्षक को चोट आई है। 2 नवंबर को प्रशासन की बड़ी कार्यवाही हुई।
100 बीघा जमीन राम टेकरी के श्री राम मंदिर की मुक्त कराई गई। किया पर उन्होंने अभी 28 तारीख को आदेश कर दिया कि पुजारी को पृथक किया जाए और ज़मीन का कब्जा शासन के पक्ष में लिया। तो ज़मीन तो सतीश बेरा के द्वारा अफरा तफरा की जा रही है, अतिक्रमण करवाया जा रहा है, लीज पे लिखी जा रही है और उसका सजा पुजारी को दी जा रही है। 4 नवंबर को नगर पालिका के सब इंजीनियर और एक सहायक रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार हुए। पशुपतिनाथ मंदिर मेला क्षेत्र से इन पर यह कार्यवाही की गई। तो मैंने 28 तारीख को इनको 20,000 रुपये दिए थे और बाद में परसों के रोज में मिला, मतलब एक तारीख को, तो बाद में वहाँ जाके शिकायत करी लोकायुक्त में। तो 2 तारीख को वहाँ से 1 तारीख को शाम को मेरे साथ आदमी आया, उनने मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करी। तो मैंने सर आप ले ले, बोले नहीं मैंने उनको दे दो। तो मैंने उधर साइड में गया, फिर उनसे पूछा मैंने आपका क्या नाम है, बोले महेश माली मेरा नाम है। मैंने ठीक है, मैंने उनको 8,000 दिए, मैंने आप गिन लीजिए एक बार इसको पैसे को। उन्हें नोट गिने, पूरे 16 नोट थे। और 6 नवंबर को पुराने जिला पंचायत परिसर से 2 पेड़ कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के परिक्षेत्र में शिफ्ट किए गए। हाँ, ये शहर के मध्य में पुरानी जिला पंचायत थी। शासन स्तर से इस जमीन का डिस्पोजल कर दिया गया है। अब इन्हें कब्जा दिया जाना है और कब्जा दिए जाने के दरमियान इस पर जो वृक्ष स्थित थे उनकी कटाई की जानी थी। तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात आई कि 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो 9 नवंबर को जिला प्रशासन ने नगर के सभी नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इसमें जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल संचालित हैं उनका निरीक्षण करने को बोला था और जो अलग अलग मापदंड है उसके आधार पर परीक्षण करने को बोला था। क्योंकि सही जानकारी तो पूरी वही देंगे। उनका पंजीयन निरस्त किया गया जहां कमी पाई गई। 10 नवंबर को श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी श्री भगत प्रकाश जी महाराज का आगमन हुआ। 11 नवंबर से अभिभाषकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। जो गलत है, अभिभाषक संघ इसकी निंदा करता है और जब तक इस निराकरण नहीं होगा अभिभाषक संघ कार्य से विरत रहेगा और अनिश्चितकालीन रहेगा और कल की लोक अदालत का बहिष्कार करेगा। 12 नवंबर को प्रेम प्रकाश सत्संग मंडल के पीठाधीश्वर स्वामी श्री भगत प्रकाश जी महाराज का सिंधु महल में आगमन हुआ। भवन फैलाए उहे गुरु महाराज जी उनजे मथा कृपा रहे, लाल साईं जी उनजे मथा कृपा रहे। 16 नवंबर को कांग्रेस ने राहुल गांधी की पद यात्रा के समर्थन में उप यात्रा निकाली। क्या उद्देश्य और क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के 3 उद्देश्य हैं जो पूरे देश में यात्रा हो रही है। राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,500 किलोमीटर की यात्रा है। 150 दिन ये यात्रा चल रही है। राहुल जी निरंतर चल रहे हैं। 17 नवंबर को सुश्री पार्वती आर्य की प्रथम पुण्यतिथि अपना घर में मनाई गई। 19 नवंबर को महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। महिला अत्याचार को लेकर महिला कार्यकर्ता यह आंदोलन कर रही थी। एक महिला कार्यकर्ता के हाथ में जला पुतला लेकर वे जब भागी तो यह बड़ा जोखिम भरा दृश्य भी सामने उपस्थित हुआ। संयोग से कोई हादसा नहीं हुआ। वो सरकार निकम्मी है जो महिलाओं की सुरक्षा कर ना सके। वो सरकार निकम्मी है। देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है। वो भी बता दें आपको हम क्यों। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो बलात्कार की घटना बढ़ रही है। 22 नवंबर को आयकर अधिकारी को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते सीबीआई भोपाल की टीम ने गिरफ्तार किया। 24 नवंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में जन सुनवाई कक्ष का लोकार्पण किया गया।
अच्छे काम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझसे अच्छी राशि प्राप्त करी है। अच्छी राशि से मेरा मतलब है कि कम राशि में अच्छा काम किया है। 5 लाख रुपए की राशि मुझसे विधायक निधि की अपेक्षा की थी और उसको मैंने देने का काम किया। जन सुनवाई कक्ष बना है पुलिस कंट्रोल रूम शहर। 25 नवंबर को नरेश चंदवानी ने कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण किया। देखिए, मंदसौर का जो महाविद्यालय है वो वर्षों से ही एक लीड महाविद्यालय के रूप में है और यहाँ पर लगभग 12,300 बच्चे अध्ययनरत हैं। 26 नवंबर को अफीम तस्करों को 65 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी संबंध में मुखबिर नेटवर्क को एक्टिव किया गया था। उसी में सूचना मिली हमें कि जावरा तरफ से एक 10 चक्का ट्रक है जिसके आने की संभावना है और उसके अंदर स्कीम में छुपा के भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेके जाने का सूचना है। 28 नवंबर को अभिनंदन नगर से लंबे विवाद और गतिरोध और आंदोलन के बाद निजी टेलीफोन कंपनी का टावर हटाया गया। 9 महीने के संघर्ष के बाद आज हमको जीत हासिल हुई है और सभी के संघर्ष और जागरूकता के कारण आज ये टावर हटा और हमारी परेशानियां दूर हुई है। 9 महीने से परेशान हो रहे थे हम। वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर में 2 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व न्यायमूर्ति वीएस कोगजे मंदसौर प्रवास पर आए। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में उन्होंने समसामयिक विषय पर व्याख्यान दिया। बड़ा कष्टप्रद जीवन था, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत कम थी। गुलामी के काल से वो निकले थे। वो पीढ़ियां ऐसी थी कि जो बहुत ज्यादा अपेक्षा शासन से करती नहीं, सिर्फ उनके जीवन से शासन छेड़छाड़ न करे इतनी अपेक्षा रहती थी। 3 दिसंबर को तेल के टैंकर में ले जा रहे 18 क्विंटल डोडा चूरा पुलिस ने जब्त किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतामऊ पुलिस की यह कार्यवाही थी। आयल का टैंकर वो सुवासरा तरफ जा रहा है, बोलिया तरफ से निकला है। वो सूचना के आधार पर हमारे सब इंस्पेक्टर शुभम व्यास की टीम और अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा घेराबंदी की गई और टैंकर को जब्त किया गया। उसमें 18 कुंटल डोडा चूरा मिला है। 7 दिसंबर को कांग्रेस ने शिवना नदी की दुर्दशा के खिलाफ जल सत्याग्रह किया और अगले दिन 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर उन्हें शिवना का प्रदूषित जल एक कलश में लेकर भेंट करने की भी यहां पहल की। करे पुकार, आश्वासन नहीं, काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। शिव की शिवना करे पुकार। मंदसौर नगर की जीवनदायिनी शिवना मैया आज जो इस कदर दूषित और गंदी होकर बह रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर गौरव दिवस के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मंदसौर आए। तेलियाताला परिसर में सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया तो कॉलेज ग्राउंड में महती सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। मंदसौर के दशपुर रत्न सम्मान का भी यहां पर कार्यक्रम हुआ। साथ ही यहां से जब मुख्यमंत्री गौरव दिवस के दिन नगर भ्रमण पर निकले तो रेलवे स्टेशन पर प्रसिद्ध पकौड़ी की दुकान कन्हैया लाल भाटी की दुकान पर उन्होंने पकौड़े भी खाए। भगवान की, राजा यशोधरन की, राजा यशोधर्मन की, मंदसौर की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, ये मंदसौर, यहाँ पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर विराजती है। 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना आंदोलन शुरू किया। लगभग प्रतिदिन इनके धरना आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल में अलग अलग
प्रयोजन करते हुए ये सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास कर रहे हैं। पीपी किट पहन के विरोध प्रदर्शन किया है। माननीय मंत्री जी ने जो कोविड काल में जो सर्टिफिकेट दिए थे वो भी हमने उन्हें वापस कर दिए हैं। हम लोग शासन से यही चाहते हैं, सिर्फ हमारी 2 सूत्री मांगे पूर्ण करें। आश्वासन नहीं चाहिए, सिर्फ हमको नियमितीकरण चाहिए। मंदसौर नगर एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ उत्सव प्रिय नगर भी है। हर धर्म के त्योहार यहां बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। 2 अप्रैल को सिंधी समाज ने चेटी चंड का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। भगवान वरुण देव झूलेलाल जी के मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, वाहन रैली निकाली गई और सायंकाल प्रतिवर्षानुसार परंपरागत भव्य जुलूस का भी आयोजन हुआ। जान पर पूरे नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से 10 अप्रैल को श्री राम नवमी पर्व पर कुमावत समाज ने विशाल चल समारोह निकाला। समाज के द्वारा नरसिंहपुरा कुमाऊं धर्मशाला राम जानकी मंदिर से राम टेकरी, महाराणा प्रताप, पीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, घंटाघर होके वापस नरसिंहपुरा जुलूस जाएगा। हजारों की तादाद में समाज के लोग उपस्थित हैं। 14 अप्रैल को सकल जैन समाज द्वारा महावीर जयंती पर परंपरागत रूप से विशाल चल समारोह निकाला गया। दो मई को बोहरा समाज ने ईद मनाई। ईद का दिन है, हम सब लोग आपस में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आपस में मुबारकबाद दे रहे हैं। 3 मई को ईदगाह में मुस्लिम समाज द्वारा ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। जो ईद की खुशियां हैं आज हमने ईद में मनाई हैं। के मालिक ने हमें माफ़ कर दिया और मस्जिद में और उसके दरबार में बुला लिया, ईद के लिए बुला लिया। ये हमारे लिए खुशनसीबी है। 4 मई को भगवान परशुराम जयंती पर सकल ब्राह्मण समाज द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। एक अगस्त को शाही पालकी यात्रा पशुपतिनाथ भगवान की निकाली गई, जो शयनकालीन आरती मंडल द्वारा निकाली जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 10 अगस्त को मुहर्रम का पर्व मनाया गया। पूरी रात ताजिए निकले। जगह जगह जहां जहां भी लोग अच्छी तरीके से अपना त्यौहार मना रहे हैं। सभी ने लंगर वगैरह तकसीम कर रहे हैं। गरीब मिस्कीनी और यतीमों का ख्याल रख रहे हैं। खाली आज मदनी छबील पर लगातार कई वर्षों से कौमी एकता के रूप में याद हुसैन मनाया जाता है और जिसमें हमारे मंदसौर नगर के सभी कौम के लोग इसमें शिरकत करते हैं। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। खानपुरा में रावण वध हुआ। कॉलेज ग्राउंड में
रावण का पुतला जलाया गया। 7 अक्टूबर को बोहरा समाज ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला। आज मिलाद नबी का दिन है और सब कौम मिलजुल के ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मना रही है। 9 अक्टूबर को मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन नबी का विशाल जलसा हर साल की तरह निकाला। एक दिन पहले वाहन रैली भी निकाली गई। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। आज गुरु नानक देव जी महाराज जो कि सिख पंथ के पहले गुरु हैं, उनका 553वां प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। तो आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पे नगर कीर्तन, जिसको हम शोभा यात्रा भी कह सकते हैं, यहाँ गुरुद्वारा। ईसाई समाज द्वारा 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया गया। अनुग्रह चर्च में क्रिसमस पर्व के विविध आयोजन हुए। उधर सेंट थॉमस चर्च में भी क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। जी, आज के इस दिन मौका जो 25 दिसंबर कहलाता है, न सिर्फ इस शहर के अंदर या इस भारत देश के अंदर और विश्व भर में 25 दिसंबर को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के इस दिन मौका प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस हुआ था। तो दर्शकों, ये था डेस न्यूज़ का विशेष सालाना कार्यक्रम अलविदा 2022 और स्वागतम 2023। निश्चित रूप से वर्ष भर की कई प्रमुख गतिविधियों को इस कार्यक्रम में संजोने का हमने प्रयास किया है और कुछ अच्छी यादें वर्ष 2022 की हमारे हृदय में रहे, यह प्रयास हमने किया है। आने वाले वर्ष 2023 के लिए आप सभी को, सभी सम्माननीय दर्शकों को डेस टीवी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।